तो आज हम स्टार्ट करते हैं बीएससी फोर्थ ईयर का टॉपिक। बीएससी फोर्थ ईयर का जो टॉपिक है उसमें हम लेते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी। कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले कॉम्प्लिकेशन और प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद मदर में जो कॉम्प्लिकेशन जो रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, ठीक है, चाहे वो पॉलीहाइड्रोएमनियोस हो, चाहे वो ओलिगोहाइड्रोएमनियोस हो, चाहे इक्लेप्सिया हो, प्री इक्लेप्सिया हो, वो जितने भी कॉम्प्लिकेशन है जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड है उसमें हम कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा आज का तो वो है पॉलीहाइड्रोएमनियोस। पॉलीहाइड्रोएमनियोस आज हम बात करेंगे पॉलीहाइड्रोएमनियोस की। इस शब्द से हम अनुमान लगाएं तो पोली का मतलब होता है ज्यादा यानी इंक्रीज अमाउंट, हाइड्रो का मतलब होता है पानी, वाटर, और कौन सा वाटर, एमनियोस मतलब एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड मतलब इसमें वाटर की अमाउंट इंक्रीज होती है। कौन से वाटर की? जो एमनियोटिक फ्लूइड हम जो बोलते हैं, ठीक है, उसकी अमाउंट यदि इंक्रीज होती है, एक्सेस हो जाती है, एक नॉर्मली लिमिट से ज़्यादा यदि एमनियोटिक फ्लूइड की अमाउंट हो जाती है तो उसको हम पॉलीहाइड्रोएमनियोस की कंडीशन बोलते हैं, जो कि प्रेगनेंसी का एक क्या है, कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। क्योंकि ये नॉर्मल प्रेगनेंसी में ऐसा नहीं होता। नॉर्मल प्रेगनेंसी में जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसकी जो अमाउंट है लगभग 800 से 1000 ml फ्लूइड होता है, ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड्स के अंदर, ठीक है। अगर इस नॉर्मल यूनिट से ज़्यादा यदि फ्लूइड का लेवल चला जाता है, और मोस्टली हम पॉलीहाइड्रोएमनियोस में काउंट करते हैं कि फ्लूइड का लेवल, एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल यदि 2000 ml से ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन को हम यहाँ पे काउंट करते हैं पॉलीहाइड्रोएमनियोस में। अगर एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल 800 से 1000 ml से कम हो जाता है, यानी 800 ml से कम हो जाता है, तो उसको हम काउंट करते हैं ओलिगोहाइड्रोएमनियोस में, मतलब 400 तक, ठीक है। तो वो किस में काउंट होगा? ओलिगोहाइड्रोएमनियोस में। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पॉलीहाइड्रोएमनियोस की, यानी एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल यदि 2000 ml से ज़्यादा हो जाता है किसी भी फीमेल के यूट्रस के अंदर, ठीक है, तो जो मूवमेंट वगैरह जो अफेक्ट होती हैं उस कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं? पॉलीहाइड्रोएमनियोस। यानी अगर मैं डेफिनेशन किसकी बात करूं तो एक कंडीशन इन विच द वॉल्यूम ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड दैट एक्सीड 2000 ml ड्यूरिंग द टोटल हाफ ऑफ प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी के बीच में लगभग 5-6 महीने के आसपास अगर एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल 2000 ml से ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन को हम पॉलीहाइड्रोएमनियोस के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी क्लिनिकली डेफिनेशन यदि प्रतिपादित यहाँ पे करूँ, क्लिनिकल डेफिनेशन मतलब एज ए डॉक्टर किस तरीके से कंफर्म करता है कि इस पेशेंट के अंदर या फिर इस फीमेल के अंदर जो कंडीशन है वो पॉलीहाइड्रोएमनियोस की है, तो उसके अंदर हम एमनियोटिक फ्लूइड की इंडेक्स को काउंट करते हैं। यदि वो इंडेक्स 25 सेंटीमीटर या फिर 95 परसेंटाइल, जो परसेंटाइल है, अगर उससे ज़्यादा है, एब्डोमिनल गर्थ काउंट होती है इसमें, एब्डोमिनल गर्थ, ठीक है, तो एमनियोटिक फ्लूइड की जो गर्थ है, ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड की जो अमाउंट है यदि 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा या 95 परसेंटाइल से ज़्यादा है तो क्लिनिकली हम उसको क्या बोल सकते हैं? पॉलीहाइड्रोएमनियोस की कंडीशन बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम AFI से भी काउंट करते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, AFI, ठीक है। आप AFI किसे बोलते हैं मैं डिफाइन करता हूँ। इट इज मेजर इन सोनोग्राफी, सोनोग्राफी में ये मेजर किया जाता है AFI को बाय डिवाइडेड एब्डोमिनल फॉर 4 क्वाड्रेंट एंड कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ ईच क्वाड्रेंट फ्रॉम अम्बेलिकस टू पेरीफेरल पॉइंट। यानी एब्डोमिनल कैविटी को अगर 4 क्वाड्रेंट के अंदर काउंट कर देते हैं या 4 क्वाड्रेंट में हम डिवाइड कर देते हैं और प्रत्येक क्वाड्रेंट का अम्बेलिकल कॉर्ड से पेरिफेरल पॉइंट तक जो डिस्टेंस होता है उसको हम AFI में मेंटेन करते हैं या AFI उसको बोलते हैं, ठीक है। तो AFI जो इंडेक्स है अगर उसमें 25 सेंटीमीटर से अबव है, ठीक है, और 95% से ज़्यादा है तो उसको भी हम काउंट करते हैं इसमें पॉलीहाइड्रोएमनियोस में, अगर मैं क्लिनिकली इसको डिफाइन करता हूँ तो, ठीक है। अगर मैं इंसिडेंस की बात करूं तो लगभग 1000 प्रेगनेंसीज के अंदर जो एक केस है ऐसा
मिल जाता है, ठीक है। अगर इंसिडेंस की हम बात करें तो 1000 प्रेगनेंसीज के अंदर एक केस ऐसा मिल जाता है जो पॉलीहाइड्रोएमनियोस से जो मदर है सफ़र करती है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं कॉजेज की, बात करें कॉजेज की, तो पॉलीहाइड्रोएमनियोस को जो अफेक्ट करने वाले फैक्टर हैं या फिर जिन कंडीशंस की वजह से पॉलीहाइड्रोएमनियोस हो सकता है, तो उनमें हम काउंट करते हैं सबसे पहले मल्टीपल प्रेगनेंसी। मल्टीपल प्रेगनेंसी, यदि प्रेगनेंसी मोर देन 2 है, यानी जो फीमेल है उसके यूट्रस के अंदर एक से ज़्यादा बच्चे हैं, एक से ज़्यादा बच्चे हैं, तो उस कंडीशन में भी जो आपका एमनियोटिक फ्लूइड है वो ज़्यादा हो सकता है, तो ये भी एक कॉजेज है मल्टीपल प्रेगनेंसी। दूसरा मैं कॉजेज बोलूँ एनेंसेफेली। एनेंसेफेली का मतलब है यदि डेवलपमेंट जो है वैल्यूड का, ब्रेन का जो डेवलपमेंट है, ब्रेन टिश्यूज का जो डेवलपमेंट है, यदि कंप्लीटली नहीं हो पाता है, डिफिशिएंट डेवलपमेंट होता है, तो उसको हम एनेंसेफेली बोलते हैं। वो भी एक क्या है, कॉजेज है पॉलीहाइड्रोएमनियोस का, एनेंसेफेली, ठीक है। अगर तीसरे कॉजेज की मैं बात करूं यहाँ पे, तो तीसरा कॉजेज है यदि बच्चे के अंदर फीटल स्वाल्विंग रिफ्लेक्स एब्सेंट होता है, क्योंकि जो फीटस है वो एमनियोटिक फ्लूइड को क्या करता है, स्वालो करता है। लगभग 400 ml फ्लूइड के आसपास बच्चा स्वालो करता है पर डे, ठीक है। अगर उस अमाउंट को बच्चा स्वालो नहीं कर पाता या इससे कम अमाउंट को बच्चा स्वालो करता है, तो उस कंडीशन में एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो ये भी एक क्या है, इसका कॉजेज है, यानी स्वाल्विंग रिफ्लेक्स यहाँ पे एब्सेंट होगा। स्वाल्विंग रिफ्लेक्स यहाँ पे क्या होगा, एब्सेंट होगा, तो ये कॉजेज है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है ओपन स्पाइना बाइफिडा। ओपन स्पाइना बाइफिडा, ओपन स्पाइना बाइफिडा किसे बोलते हैं हम, यदि वर्टिबल कॉलम उस बच्चे का ओपन है, खुला हुआ है, ठीक है, यानी एक्सेस एमनियोटिक फ्लूइड ड्यू टू ट्रांसड्यूशन फ्रॉम एक्सपोजर फाइंडिंग्स, यदि ओपन है उसका स्पाइनल कॉर्ड या जो वर्टिबल कॉलम है ओपन है, तो जो ट्रांसड्यूशन है फ्लूइड का, उसकी वजह से यदि एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल बढ़ता है, तो वो भी एक कॉजेज बनता है किसका, पॉलीहाइड्रोएमनियोस का, जिस कंडीशन को हम बोल सकते हैं शॉर्ट में ओपन स्पाइना बाइफिडा दैट लीड टू पॉलीहाइड्रोएमनियोस, ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रोप्स फिटेलिस। इसमें भी क्या होता है, जनरलाइज ईडिमा होता है, क्योंकि पेशेंट के अंदर इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस हो जाता है, जिसकी वजह से ईडिमा की कंडीशन डेवलप होगी, और ईडिमा की कंडीशन आल्सो लीड टू पॉलीहाइड्रोएमनियोस, ठीक है। तो ये कुछ चीजें मैंने आपको बताई जो कॉजेज में आती हैं पॉलीहाइड्रोएमनियोस में, मल्टीपल प्रेगनेंसी, एनेंसेफेली, डिक्रीज स्वाल्विंग रिफ्लेक्स, ओपन स्पाइना बाइफिडा, ठीक है। नेक्स्ट मैंने फिर बताया इसमें ईसोफेजियल एट्रैक्सिया भी आता है, क्लेफ्ट फिट एंड क्लेफ्ट लिप्स भी आता है इसके अंदर, क्योंकि स्वाल्विंग रिफ्लेक्स इसकी वजह से नहीं होगा, ठीक है। प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटीज भी हैं कुछ, यदि ट्यूमर हो जाता है, वेस्कुलर ट्यूमर है, कोरियोनिक सेल्स का ट्यूमर है, जिसकी वजह से एक्सेसिव फ्लूइड का सिक्रेशंस किया जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड का सिक्रेशंस किया जाता है, तब भी ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। मल्टीपल प्रेगनेंसी मैंने आपको बताया ही, कुछ मैटरनल कॉजेज भी हैं, ठीक है। यदि मदर डायबिटीज है, यदि मदर को डायबिटीज है, तो भी ये पॉलीहाइड्रोएमनियोस की कंडीशन डेवलप हो सकती है, ठीक है। तो ये तो इसके क्या हो गए, कॉजेज हो गए। अगर मैं इसके टाइप की बात करूं तो क्रॉनिक पॉलीहाइड्रोएमनियोस एंड अक्यूट पॉलीहाइड्रोएमनियोस। पहला है क्रॉनिक पॉलीहाइड्रोएमनियोस, दूसरा है अक्यूट। क्रॉनिक हाइड्रोएमनियोस में यदि एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल ग्रेजुअली कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता है, थोड़ा थोड़ा लगातार अगर इंक्रीज होता है, तो उस कंडीशन को हम क्रॉनिक पॉलीहाइड्रोएमनियोस के नाम से जानते हैं। अगर एकदम से एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर उछाल आता है या फिर उसका लेवल बढ़ जाता है किसी भी बीमारी की वजह से, और ये अगर सडनली 20 से 24 वीक के आसपास होता है, तो ये कंडीशन अक्यूट पॉलीहाइड्रोएमनियोस की कंडीशन कहलाती है, ठीक है। तो ये इसके टाइप है, क्रॉनिक पॉलीहाइड्रोएमनियोस, कंटिन्यूअस ग्रेजुअली इंक्रीज द अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। अक्यूट polyhydroamnios increase the amount of amniotic fluid suddenly in between the 20 to 24 week of gestation, ठीक है। ये इसके टाइप हो गए। अगर मैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की इसकी बात करूं, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन फ्लूइड का लेवल ज़्यादा हुआ है तो उससे रिलेटेड ही क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होंगे, तो मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ ओनली।
डिस्निया होगा, पाल्पिटेशन होगा, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल बढ़ेगा तो एब्डोमिनल गर्थ भी बढ़ेगी, यूट्रस का साइज की वजह से एब्डोमिनल कंप्रेशन होगा और एब्डोमिन का आकार बढ़ेगा तो जो मदर है उसको सांस लेने में दिक्कत होगी। तो डिस्निया होगा, पाल्पिटेशन होगा, ईडिमा हो सकता है लेग्स के अंदर क्योंकि सप्रेशन होगा, जो भी वेन्स हैं जो ब्लड ड्रेन करके लाती हैं उनकी वजह से, ठीक है। और पेशेंट के अंदर फीट्स ईडिमा भी होता है मोस्टली इसमें, प्रीक्लेप्सिया हो सकता है, फंडल हाइट इंक्रीज हो सकती है, इसमें माल प्रेजेंटेशन हो सकता है, ठीक है। और फीटल पार्ट और जो हार्ट साउंड है वो भी इसमें सुनाई देना कम हो जाती है क्योंकि वो भी सप्रेस हो जाती है फ्लूइड की वजह से, ठीक है। तो ये इसके क्या है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है जो कि रिलेटेड होंगे इंक्रीज लेवल ऑफ फ्लूइड, ठीक है। चाहे वो आपका वेस्कुलर कंप्रेशन हो, ठीक है, चाहे वो आपके रिलेटेड टू लंग्स हो, तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम बढ़ती है किसकी वजह से, फ्लूइड के लेवल बढ़ने की वजह से, ठीक है। अगर इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो इन्वेस्टिगेशन में आपको पता ही है कि अल्ट्रासोनोग्राफी इन्वेस्टिगेशन के अंदर, अगर डायग्नोसिस की बात करें तो यूएसजी, इसमें क्या देखते हैं एब्डोमिनल गर्थ, ठीक है। दूसरा मैं बोलूँ इसमें एएफआई भी हम देख सकते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, ये भी हम देख सकते हैं, तो ये भी इसका क्या है डायग्नोसिस है, ठीक है। और नेक्स्ट है अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल भी इसमें हम देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि स्पाइनल बाइफिडा और एनेंसेफेली के अंदर अल्फा फीटोप्रोटीन का जो लेवल है वो इंक्रीज होता है। अल्फा फीटोप्रोटीन का जो लेवल है स्पाइनल बाइफिडा और एनेंसेफेली में इंक्रीज होगा, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि उस पेशेंट में पॉलीहाइड्रोएमनियोस भी हो सकता है, ठीक है। अगर हम कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो मैटरनल जो कॉम्प्लिकेशन है उसमें प्रीक्लैप्सिया हो सकता है, हेमरेज भी हो सकता है, प्रेगनेंसी जल्दी हो सकती है और लेबर जल्दी हो सकता है, एमनियोटिक फ्लूइड रप्चरेशन हो सकता है यानी प्रीमैच्योर सेपरेशन ऑफ मेम्ब्रेन, ये भी हो सकता है, कॉर्ड प्रोलैप्स भी हो सकती है, ठीक है। और फीटल कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो उसमें कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी भी हो सकती है और प्रीमैच्योर बेबी भी हो सकता है। ये इसके क्या है कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू मदर और फीटस। अगर मैं मैनेजमेंट की यहाँ पे बात करता हूँ सीधी कि इसको मैनेज कैसे किया जाए, ठीक है, तो मैनेज करने के लिए सबसे पहले लेफ्ट जो लेटरल पोजीशन पेशेंट को देंगे ताकि सुपीरियर वेना कावा उसकी कंप्रेस ना हो, तो सबसे पहले कंफर्ट पोजीशन, ठीक है। एमनियोसेंटेसिस भी हम कर सकते हैं इसमें वुमेन्स का, ठीक है। इसमें हम ड्रग्स दे सकते हैं, एंडोमेथोसिन ऑरली दे सकते हैं, ठीक है, जो फीटल यूरिन आउटपुट को बढ़ाती है, ठीक है। और हम प्रेगनेंसी को नेक्स्ट 37 वीक तक कंसीव ले जाने करने के लिए उसमें कुछ जो डिले करने वाली ड्रग्स हैं वो भी पेशेंट को या उस मदर को हम प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। एंड फाइनली अगर ये रिकवरी नहीं हो पाती है तो पेशेंट जो मदर है उसकी हम डिलीवरी कंडक्ट करवाते हैं। बाकी जो नर्सिंग डायग्नोसिस है पेशेंट से रिलेटेड केयर का, ठीक है, उसके पेन को रिलीव करना, उसको बेस्ट पोजीशन प्रोवाइड करवाना, उसके अकॉर्डिंग डाइट प्रोवाइड करवाना, उसके यूरिनेशन को प्रमोट करना, बच्चे के यूरिनेशन को प्रमोट करना, तो ये सारी चीज़ें हम एक नर्सिंग रेस्पॉन्सिबल पर्सन होने के नाते भी उसको हम दे सकते हैं, ठीक है।